हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सब लोगों के लिए बड़ी रेड की एपिसोड नंबर 12 लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चलता है कि सियोनियन की कार को टक्कर मारने के बाद जो ट्रक ड्राइवर एल्डू को डीएनए रिपोर्ट देने के लिए आया था वो जैंगसियन का ही आदमी एडमिनिस्ट्रेटर जोनहू था। ये रिपोर्ट पढ़ करके सियोनियन सियोनू का बेटा है, एल्डू को उन तीनों को खत्म कर देने का कहा गया था, इसीलिए वो कार में वापस बैठ गया था और अपनी कार से उनकी कार को टक्कर मारकर उन्हें साथ ही खाई में कूद गया था। तभी एल्डू खुद भी काफी जख्मी हो गया था, लेकिन फिर वहाँ से वो निकलकर वापस ऊपर आ गया था। उसे वो बच्चा चलकर कहीं पर जाता हुआ नजर आ गया था, लेकिन अपनी हालत खराब होने की वजह से उसने कोई समझा नहीं था। तभी डोंगजू वो याद करके एलियन को बताता है कि हम सबको मारने वाला एल्डू ही है। उसके बाद वो सेशन खत्म करके वहाँ से चला जाता है, जबकि ये उस वीडियो को देखकर कुछ सोच रही होती है। एलियन खुद काम पर जाने लग जाती है, तो उसके डैड कुछ काम करने के लिए उसका लैपटॉप खोलते हैं, तो सामने ही डोंगजू की वही वाली वीडियो होती है जो वो फौरन से प्ले कर देते हैं। एलियन अचानक वापस आती है और अपने डैड से नाराज होती है कि उन्होंने उसकी वो वीडियो क्यों देखी है। फिर उसके बाद वो उससे पूछते हैं कि डोंगजू तो अपने हादसे की याददाश्त वापस लाने के लिए तुमसे हिप्नोसिस करवाता था ना, तो फिर इसमें एल्डू कहाँ से आ गया। तभी एलियन उन्हें बताती है कि डोंगजू को शक था कि उसे गोली मारने वाला एल्डू है, वो उसी बारे में पता लगाने के लिए सेशन पे आया था। तभी सियोंग कहता है कि एल्डू ऐसा नहीं कर सकता है, जरूर उसे कोई गलत फहमी हुई होगी। उधर हम देखते हैं कि एल्डू अपने घर पर सोया हुआ होता है और वो एक सपना देख रहा होता है कि वो दिसान ग्रुप के चेयरमैन बन चुका है। उसके सारे फैमिली मेंबर्स उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के बीच में सियोनियन भी खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और उसके बाद एल्डू उसके पीछे भागने लगता है। वो उसे अपने पीछे भागता देखकर उसके कमरे के पास आकर गायब हो जाता है और उसकी जगह उसको वहाँ पर ऊपर खड़ा हुआ डोंगजू नजर आ जाता है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। इतने में अचानक से उसकी आंख खुल जाती है, तो वाकई में डोंगजू उसके पास बैठा हुआ था। वो उसे देखकर घबरा जाता है, मगर फिर वो खुद को संभाल लेता है। तो डोंगजू उसे वो अखबार दिखाता है जिसमें हादसे की खबर होती है। डोंगजू के पूछने पर एल्डू बताता है कि हादसे में मरने वाला सियोनह्यू ग्योनवुन और उसका बेटा था, और मरते मरते वो बच जाने वाला मैं था। कॉलेज के दिनों से ही हम बहुत ज्यादा गहरे दोस्त थे। ये अखबार ढूंढ कर निकाला है, तो अब इसे यूनाम को भी दिखाकर बता देना कि मैंने उसके बाप को नहीं मारा था, मैं तो खुद मरते मरते बचा था। तभी डोंगजू कहता है कि मैं भी यूनाम को यही कहानी सुनाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि उसे इतना दर्दनाक सच सुनाना आसान नहीं होगा। तो एल्डू फिर से बहस करता है और कहने लग जाता है कि मेरा उन्हें मारने में कोई भी हाथ नहीं है। तो डोंगजू उसे उसी तरह अपने मुंह में नैपकिन घुसेड़कर पीछे हटकर दिखाता है, जिसे उन्होंने कार को टक्कर मारते वक्त उसके साथ किया था। वो इस तरह करके अचानक से उसके पास आता है और फिर उसे याद कराता है कि सोनू की कार को टक्कर मारने के लिए उसने भी अपने मुंह में नैपकिन रखी थी और फिर तेज रफ्तारी से पीछे से आकर उन्हें टक्कर मार दी थी। उसके बाद वो उसे सियोनियन के बोले लफ्ज भी याद कराता है कि सर प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। एल्डू हैरानी से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो डोंगजू कह देता है कि मैं कार की बैक सीट पर बैठा हुआ वही बच्चा सियोनह्यून हूँ। एल्डू तब बौखला जाता है और कहता है कि ट्रक ने हम दोनों की ही गाड़ियों को टक्कर मारी थी ना, तो तुम ना तब सिर्फ बच्चे ही थे, इसीलिए तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी। तो डोंगजू गुस्से में उसे दूर रहने को बोल देता है और कहता है कि मैं आपको, आपकी बीवी को और तेयुन को चेयरमैन की शादी के लिए मोहलत दे रहा हूँ, उसके बाद आप सब लोगों को दिसान छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। तो एल्डू पूछता है कि हमें बेदखल करने वाले आखिर तुम होते कौन हो। तो वो कहता है कि मैं वही हूँ जो कि अपने माँ बाप के कातिल एल्डू को जान से मारने के लिए बेकरार हूँ। जिंदा रहने के लिए दिसान छोड़कर तो आप लोगों को जाना ही पड़ेगा। इस पर वो कहता है कि दिसान को छोड़कर जाने से मैं मरना ही पसंद करूंगा। ये सुनकर डोंगजू उसे अपने दिन गिनने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद एल्डू जैंगसियन को फोन करके डोंगजू को खत्म करने के लिए एक गन मांग लेता है। उधर यूनाम डोंगजू को बताती है कि वो अपनी तलाक की प्रोसीडिंग से वापस आ चुकी है, जो कि बहुत अच्छे से पूरी हो गई थी। वो भी उसे अखबार दिखाता है जिसमें 3 लोगों के मरने और एक के बहुत ज्यादा जख्मी होने की खबर होती है। दूसरी तरफ हम वानबे को देखते हैं, जो कि योंगच्यून और जुनहू को खाना लाकर देता है और अब अपना मुंह खोलने का भी बोलता है। तभी जुनहू कह देता है कि वो डैंडलियन फाइल्स तो है ही नहीं, जबकि योंगच्यून उसे जैंगसियन की एक पुरानी बिल्डिंग की बेसमेंट नंबर 7 के बारे में बता देता है। उधर
डोंगजू अखबार दिखाकर योनाम को बताता है कि मिस्टर एल्डो की उस हादसे के बाद कई सारी सर्जरीज हुई थी और उन्होंने बहुत अरसा हॉस्पिटल में गुजारा था। वो उसे यकीन दिलाता है कि उसके डैड का कातिल एल्डो नहीं है। तभी योनाम डोंगजू को गले लगा लेती है और कहती है कि शायद मेरी सुनी हुई बातें गलत फहमी ही थी। उसके बाद वो अपने मॉम डैड को बताती है कि डोंगजू ने मुझे उस कार हादसे के बारे में सब कुछ बता दिया है। मैं हमेशा से इस गुस्से में जा रही थी कि मेरे बाप का कातिल मेरा सौतेला बाप बन गया है। डूक हुई ये सुनकर उस पर चिल्लाती है तो तायुन नीचे आकर उन सबको खाने पर चलने के लिए बोल देता है। तभी किचन में खड़े उसे याद आ जाता है कि उसने भी डोंगजू और एल्डो की बातें सुन ली थी और उसे पता चल चुका था कि एल्डो ने ही डोंगजू के मॉम डैड को मारा था और अब वो उन्हें दिसान छोड़कर जाने के लिए भी बोल रहा था। योनाम भी दूसरी तरफ अपनी मॉम को वही फोटोज लाकर दिखाती है और कुछ बताने लगती है, लेकिन वो गुस्से में आकर उसे वो फोटोज डिलीट करने को बोलने लग जाती हैं क्योंकि उसे उन फोटोज से नफरत थी। जब उसे अपनी मॉम से कुछ पता नहीं चलता है तो वो मिस्टर सियोंग से सारा सच पूछने के लिए आ जाती है। तभी वो बताते हैं कि जिस दिन ये फोटोज ली गई थी उसी दिन तुम्हारे डैड का हादसा हुआ था, इसलिए तुम्हारी मॉम को इस तस्वीर से काफी नफरत है। वो पूछती है कि क्या मेरे डैड और इस औरत के रिश्ते के बारे में उस वक्त एल्डू जानता था? तो सियोंग कहता है कि सियोनी और गोनवू के बीच में जो कुछ भी हुआ था वो सब सच नहीं है। उनके दरमियान ऐसी कोई चीज नहीं हुई थी। तुम्हारी मॉम को भी गलत फहमी हो गई है और सोनू ने जो बच्चा उठाया था वो उसका अपना बच्चा नहीं था। खामखा तुम्हारी मॉम ने इस बात को सच मानकर वो बैठी हुई हैं। फिर उसके बाद सियोंग पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये तस्वीर कहाँ से आई है? इसकी कॉपी तो मेरे अलावा और किसी के पास भी नहीं है। तो वो बताती है कि डोंगजू के हाथ वो पुरानी फोटो लग गई थी जो उस हादसे में मरने वाले बच्चे के पास थी। ये सुनकर वो याद करता है कि उस फोटो को तो उसने सियानियन की जेब में रखा था। वहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डो जैंगसियोन को डोंगजू के बारे में बता रहा था कि वो वही सियोंगह्युन है जो उस हादसे की एक एक बात को याद रखे हुए है। उसे ये बात भी पता है कि सोनू उसका बाप है और वो मुझे दिसान छोड़ देने के लिए धमका रहा है। जैंगसियोन कहता है कि फिर तो उसे मरवाना बहुत जरूरी हो गया है, लेकिन हम 2 खरब वाला अकाउंट मैनेज करते हुए एक आदमी को एल्डर की इजाजत के बगैर नहीं मरवा सकते हैं। तभी एल्डो कहता है कि फिर हम उसकी मौत को एक ऐसा रंग देंगे जिससे योनाम और डोंगजू सौतेले भाई बहन लगेंगे और डोंगजू योनाम का सौतेला भाई होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और खुद ही अपनी जान ले ली। तभी जैंगसियोन कहता है कि मुश्किल पड़ने पर तुम हमेशा ही हिम्मत दिखाते हो। सोनू की कार के हादसे करते हुए तुम खुद भी काफी जख्मी हो गए थे और काफी टाइम तक तुमने हॉस्पिटल में ही टाइम गुजारा था। तुम पर कोई भी उंगली ना उठा सके इसलिए तुमने ये सब कुछ किया था। अब उसके बाद एल्डो को उसकी गन मिल जाती है और वो डोंगजू को खत्म करने की प्लानिंग कर लेते हैं। उधर हम डोंगजू और वॉनबे को देखते हैं जो कि यांगसियोन को लेकर उसी पुरानी बिल्डिंग में भेस बदल कर आ जाते हैं और बेसमेंट नंबर 7 की तलाश करने लग जाते हैं। वहाँ पर वो कुछ तिजोरियों को खोलने लगते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में गुहू भी अपने आदमियों को लेकर जोनहू तक उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर डोंगजू ने बांध कर रखा हुआ था और उन्हें वहाँ पर जोनहू भी मिल चुका था। यहाँ पर तिजोरियाँ खोलने पर वो खाली निकलती हैं। तभी वो लोग यांगसियोन की बात गलत निकलने पर उससे गुस्सा करते हैं तो वो उन्हें यकीन दिलाने लगता है कि उसने अपनी तरफ से सच बोला था। वो लोग उससे वापस आने को बोल देते हैं। उसको वापस अपने अड्डे पर लाकर वो बंद कर देते हैं। तो तभी डोंगजू को जोनहू जख्मी हालत में वहाँ पर पड़ा हुआ मिल जाता है। गुहू के आदमी उसकी नस काट कर चले गए थे। वो उसके लिए फौरन से डॉक्टर बुलाते हैं और डोंगजू को उसके पास से ही वो वाला नॉवल मिलता है जिसमें उसने एक नक्शा बनाकर छोड़ दिया था। वो ये देखकर उस जगह को पहचान लेता है और फिर ये दोनों वहाँ जाकर जमीन खोदते हैं और उन्हें जमीन के नीचे से वो डेंटियन फाइल्स मिल जाती हैं। अब वो दोनों ये फाइल्स निकालकर अपनी हैकर फ्रेंड तक ले जाते हैं जो उन्हें एनालाइज करने की तैयारी करने लग जाती है। तभी डोंगजू दिसान ग्रुप की एक हार्ड डिस्क उठाता है और वो वॉनबे कहता है कि पता नहीं इसमें क्या धमाका होगा। अगले दिन हम सोनू को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली से मुलाकात कर रहा होता है और फिर कुछ देर बाद यांगसियो दुल्हन के रूप में गाड़ी से निकलकर बाहर आ जाती है क्योंकि आज उनकी और चेयरमैन की शादी होने वाली थी। तभी चेयरमैन अचानक से शादी और यांगसियो के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं और इस वजह से वो कार से बाहर निकलने से इनकार कर देते हैं। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं मगर जैंगसियोन सोनू को लेकर गाड़ी में बैठकर चेयरमैन को सब कुछ याद कराता है कि सोनू आपका ही बेटा है और इसकी माँ से शादी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन बातों पर चेयरमैन याद करके राजी होकर बाहर निकल आते हैं और शादी करने के लिए होटल के अंदर चले जाते हैं।
मगर डोंगजू हैरान था कि भला ये इस सब में हमारी मदद क्यों कर रहा है। शादी के बाद चेयरमैन और उसकी नई फैमिली होटल में ही रुके हुए होते हैं, जबकि बाकी सब लोग घर पर आ गए थे। सेक्रेटरी गोंग गोकोई को बुलाकर उसे बता देती है कि सोनू का नाजायज बेटा अब भी जिंदा है, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। अब दूसरी तरफ एल्डो भी डोंगजू को मारने की पूरी तैयारी कर रहा होता है। तब सियोंग उसे फोन करने लग जाता है और मैसेज भी करता है कि बहुत जरूरी बात बतानी है, इसलिए फोन उठाओ। मगर एल्डो फोन पिक नहीं करता है क्योंकि अभी उसे सिर्फ डोंगजू को खत्म करने की जल्दी होती है। वहाँ पर डोंगजू को एक फाइल भेजकर वॉनबे और हैकर बताते हैं कि सोनू की कार हादसे की खबरें जैंगसियो नहीं दबाई हुई थी, क्योंकि उसका भी इस कार हादसे से गहरा ताल्लुक था। अभी हमने तुम्हें जो फाइल्स भेजी हैं, तुम वो फाइल्स चेक कर लो, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। वो जब उन फाइल्स को खोलकर पढ़ता है तो वो डीएनए टेस्ट रिपोर्ट देखकर हैरान हो जाता है। फिर उसके बाद वो कुछ रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि एल्डो ने अपने दोस्त, लवर और अपने खुद के बेटे को ही मार डाला है। वो उस बच्चे के पैदा होने के खिलाफ था, इसीलिए ग्योंगह्यून ने भी उसे नहीं बताया था कि वो उसी का बेटा था। वो खुद भी ये बात नहीं जानता है कि हादसे में मरने वाला बच्चा सियोनह्यून उसी का बेटा था और उसे बताया भी नहीं जाएगा। ये सब कुछ सुनकर डोंगजू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वो रिपोर्ट्स उठाकर दोबारा पढ़ता है जिनके मुताबिक डोंगजू एल्डो का ही बेटा था। ये सब कुछ देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है कि तभी उसे एल्डो का भी फोन आ जाता है, जो कि उसे आज रात मिलने के लिए बुला लेता है। तभी रात को डोंगजू भी उससे मिलने के लिए उसकी बुलाई हुई जगह पर पहुंच जाता है। ये जगह पर सुनसान और काफी वीरान होती है और सीसीटीवी कैमरा से गुहू ने भी उन पर नजर रखी हुई थी। जैंगसियन भी गाड़ी में बैठा यहीं पर ही मौजूद था और एल्डो फोन पर उसे बता रहा होता है कि इस बार डोंगजू का काम वो पूरी तरह ही तमाम कर देगा। फिर उसके बाद वो डोंगजू के पास चलकर जाने लगता है और उसके करीब जाते हुए गन निकालकर उस पर गोली चला देता है। गोली लगने से डोंगजू हैरान होकर गिर पड़ता है। जैंगसियन डोंगजू की मौत की खबर देखकर काफी ज्यादा खुशी मनाता है। तभी एल्डो दूसरी गोली चलाने के लिए आगे बढ़ता है, तो तभी उसे फोन करके कोई बताता है कि गोली मत चलाना, डोंगजू तुम्हारा ही बेटा है। वो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर डोंगजू के पास जाता है तो वो उठकर एल्डो से कहता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, गोलियां चलाकर अपना काम खत्म कर दीजिए ना डैड। उसके मुंह से अपने लिए डैड का लफ्ज सुनकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि डोंगजू मुस्कुराने लग जाता है। और फिर इसी इमोशनल सीन पर यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि न्यू एपिसोड्स आपको सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ मैं आपसे एपिसोड नंबर 13 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।